अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और फिट एंड फाट होंगे। जी तो हाज़िर खिदमत है Huawei Y6s का डिटेल रिव्यू। कुछ दिन पहले हमने Huawei Y6s की अनबॉक्सिंग की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। आज हम इसके कंप्लीट रिव्यू के अंदर इसके डिज़ाइन, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह फ़ोन इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 20,899 रुपये में मिलेगा। अगर आपने प्री बुकिंग करवाई होती तो ये फ़ोन आपको तकरीबन 20,000 रुपये में मिल जाता। पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोन दो कलर में दस्तयाब है, एक स्टेरी ब्लैक जो कि हमारे पास मौजूद है और दूसरा ऑर्चिड ब्लू कलर के अंदर दस्तयाब है। चलिए तो बात करते हैं इसके स्क्रीन के हवाले से। तो इसका साइज़ 6.9 इंचज़ है और ये फ़ोन IPS डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 1516x720 की रेजोल्यूशन है। द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले इज़ गुड एंड द कलर्स आर पंची। सो डिस्प्ले के ऊपर आपको नॉच, ड्यू ड्रॉप नॉच आपको मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ जो इसके डिस्प्ले के अंदर है वो ये है कि उसका डिस्प्ले जो है TUV रिहाइलैंड सर्टिफाइड है, जो कि ब्लू लाइट को ब्लॉक करके आपकी आंखों की हिफाजत करता है। ड्यू टू दैट रीज़न डिस्प्ले लुक्स प्रिटी गुड। वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले sharpness, 720p resolution is good. You will not face any kind of problem in a day-to-day usage. Let's talk about the phone specification and internals. Y6s के अंदर MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि 12nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। Alongside you will have a PowerVR GE8C20 GPU। इस फ़ोन के अंदर 3GB ऑफ रैम और 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस फ़ोन के साथ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है। इसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर C पोर्ट नहीं है बल्कि माइक्रो USB पोर्ट दी गई है। I think in a budget phone how you can expect C type. If we talk about the interface, phone shipped with the Android 9.0 Pie। इसके अंदर Huawei की अपनी Emotion UI 9.1 इस्तेमाल हुई है। You will find all icon at home screen, but the good thing is you can activate app drawer as well। इस फ़ोन के अंदर गूगल की तमाम ऐप्स मौजूद हैं जो कि स्मूथली चल रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेंचमार्क रिजल्ट की। तो एंथुसियास्ट के ऊपर इसका जो स्कोर है 96,744 आया है, जबकि गीक बेंचमार्क पर इसका सिंगल कोर स्कोर जो है 843 आया है, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3,739 आया। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो हमने इस पर PUBG खेली जो कि लो सेटिंग के ऊपर चल रही थी। क्योंकि ये लो बजट फ़ोन है, इसके ऊपर ऑब्वियसली हमें लो सेटिंग के ऊपर ही PUBG खेलने को मिलेगी। हाई सेटिंग के ऊपर इसके ऊपर हम PUBG नहीं खेल सकेंगे। और लो सेटिंग के ऊपर भी जो हमने PUBG खेली तो इसके अंदर जब आप आगे डेप्थ में जाएंगे तो उसमें को थोड़ा बहुत लैग आपको फील होगा। अदरवाइज़ जो दूसरी गेम्स हमने खेली हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर रन हुई थी। जनरली अगर बात की जाए तो ये फ़ोन डे टू डे यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम ऑन अ डेली बेसिस के ऊपर जो यूज़ करते हैं डिफरेंट ऐप्स लाइक मैसेजिंग, कॉलिंग, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ईमेल्स वगैरह के लिए। Overall, its processor Helio P35 is better within the other competitors in this budget range। अगर हम बात करें इसकी बैटरी और चार्जिंग की तो इसके अंदर 3020 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है और इसके साथ 5 वोल्ट का चार्जर आता है। यहाँ पर बैटरी के हवाले से Huawei Y6s ने मायूस किया है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो कम कैपेसिटी की है और इसका चार्जर भी कम वॉट का है। फुल फ़ोन चार्ज करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे जो हैं वो आपको दरकार होंगे। अगर इस प्राइस रेंज में देखें तो दूसरे ब्रांड इससे ज़्यादा mAh की बैटरी दे रहे हैं, जैसा कि Realme C1 और अदर Redmi की कुछ डिवाइसेस हैं। फुल बैटरी अगर आपने चार्ज की हुई है और आपकी जो यूजेज है वो नॉर्मल है तो ये फ़ोन पूरा एक दिन आराम से आपका निकाल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो माइट भी आपको पूरा दिन ये फ़ोन की जो कैपेसिटी है या फ़ोन जो है ना वो आपको ना दे सके इतना बैकअप जो है, तो आपको दरमियान में बैटरी चार्ज करनी पड़ सकती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस Huawei Y6s के अंदर eROX टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो कि फ़ाइल्स को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से ये फ़ाइल जो जगह बहुत कम इस्तेमाल होती है। अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर इसके बॉटम पे अगर देखें तो हमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। सिक्योरिटी की, इफ़ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी तो यहाँ पर आपको
फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस आईडी दोनों ऑप्शंस Huawei Y6s के अंदर देखने को मिलेंगी। और हमने दोनों का एक्सपीरियंस करके देखा, हमारा जो एक्सपीरियंस है फेस आईडी का और फिंगरप्रिंट का काफ़ी बेहतर रहा है। एक एंट्री लेवल डिवाइस के अंदर फेस आईडी और फिंगरप्रिंट के जो वर्किंग है वो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है अदर देन दी अदर डिवाइसेस विच वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कैमरे के हवाले से। बैक पे अगर हम देखें तो 13 MB का 1.8 अपर्चर के साथ सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट पर आपको 8 MB कैमरा के साथ 2.0 अपर्चर के साथ वो फ्रंट कैमरा जो है ना वो मिलता है। आई एम सरप्राइज्ड कि सिंगल कैमरा होने के बावजूद डे लाइट के अंदर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है Y6s। लेकिन अगर लो लाइट में अगर देखें तो इसमें नॉइज़ लेवल जो है ना वो कुछ देखने को आपको मिल जाता है। देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन अ स्टैंडर्ड मोड एंड HDR मोड। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन लो लाइट के अंदर या नाइट के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो फ्लैश के साथ तो बेहतर पिक्चर्स लेता है, लेकिन विदाउट फ्लैश जो है वो आपको नॉइज़ लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक एंट्री लेवल डिवाइस के अंदर तो ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है क्योंकि ये एंट्री लेवल डिवाइस है और उसके बजट के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। Huawei Y6s के अंदर और डिफरेंट कैमरा मोड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड मिल जाएगा, ब्यूटी मोड के ऊपर आप पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो मोड के अंदर जो है आपको 13 MB के ऊपर रेजोल्यूशन पे मिल जाएगी पिक्चर, 10 MB और 8 MB के ऊपर। इन तीनों रेजोल्यूशंस के ऊपर इसके अंदर जो है ना फ़ोटो जो ऑटो मोड है इसके ऊपर आप पिक्चर ले सकते हैं। अगर हम वीडियो के अंदर जाएं तो वीडियो जो है वो आप 180p के ऊपर 16:9 की रेशो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके ऊपर दो ऑप्शंस हैं, आप 720p के ऊपर 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से या 180p के ऊपर 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से आप इसकी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है मोर HDR ऑप्शन आपको मिल जाती है, पैनोरामा ऑप्शन है, प्रो मोड जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप ये यूज़ करते हुए आप पिक्चर इसके ऊपर ले सकते हैं। और अभी हम पिक्चर जो है इसका फ़ोकस चेक कर लेते हैं कि इसका फ़ोकस कैसा है Y6s का। इस सामने आपको वहाँ पे ग्लोरिया जीन्स नज़र आ रहा होगा, तो मैं इस वक्त सेकंड फ्लोर पे हूँ और ये ग्लोरिया जीन्स को मैं फ़ोकस कर लेता हूँ। तो मैं इसकी पिक्चर जो है ग्लोरिया जीन्स की यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी कंट्रोल किया है कंट्रास्ट को, इन नॉइज़ लेवल आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने जूम किया है तो उसके ये जूम करने के बाद आपको ये थोड़ा सा नॉइज़ लेवल नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी बेहतर तस्वीर जो है परफॉर्म किया है Y6s ने। जी दोस्तों, तो ये था Huawei Y6s का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो Y6s ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। नंबर 1, इसके साथ इसका बैक कवर नहीं आया है, जबकि इस वक्त मार्केट में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो अननोन ब्रांड भी जितने इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ बैक कवर ज़रूर आता है। इसके साथ साथ इसके बात की जाए तो इसके साथ हैंड फ्री भी नहीं है और बैटरी की कैपेसिटी भी कम है और चार्जर था वो भी लो वोल्ट का था। अगर आप Huawei फ़ैन हैं तो ये फ़ोन इस प्राइस के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की खबर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।